नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां राजस्थान की हर महिला को अब निर्भया स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल महिलाओं को ट्रेनिंग राज्य सरकार देगी और महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बजट की कमी नहीं होगी। राज्य स्तर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम घोषणाएं की हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में बेटी जन्मोत्सव पर बनी शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। आईएम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता की बुलेट और ये बुकलेट भी पोस्ट की गई और पोस्टर बात पत्ते की शॉर्ट फिल्म की वीडियो भी सीएम गहलोत ने लॉन्च की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा है कि उड़ान योजना से 29 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि महिला दिवस पर पहली बार 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आजादी के वक्त महिलाओं के लिए बड़े फैसले हुए थे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण चाहती हैं। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं किया गया। और गहलोत ने यह भी कहा कि निर्भया स्क्वाड की तारीफ करते हुए कि महिलाओं को निर्भया स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही विधायक गायत्री त्रिवेदी ने भी ट्रेनिंग ली। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के गांव ढाणी तक घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सीएम ने आगे यह भी कहा है कि अधिकारी इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ काम करते नजर आएंगे और जल परियोजनाओं को समय पर पूरा कर आम जन को राहत पहुंचाई जाएगी। इस दौरान सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि परियोजनाएं में देरी से उनकी लागत तो बढ़ती ही है, जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सीएम गहलोत ने रविवार को जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक को संबोधित करते हुए आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारी पेयजल आपूर्ति की तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी जिलों में आवश्यकताओं का आकलन करके आपात योजना के आधार पर तत्काल जल स्रोतों के वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने ये भी कहा गया कि हर घर से घर नल जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले संबंधित पेयजल परियोजनाओं का काम समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और सीएम गहलोत ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री रजनीर योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का परीक्षण कर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। आगे ये भी कहा गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप और नलकूल लगाने के लिए एक बजट का प्रावधान किया जाएगा। और राजस्थान में सरकार में प्रदेश वासियों के लिए खास योजना बनाने जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, जो कि जलदाय मंत्री महेश जोशी प्रदेश भर में अब फ्लैट और कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पानी कनेक्शन देने की पॉलिसी को सरल बनाने की घोषणा करते नजर आए। दरअसल विधानसभा में जलदाय अनुदान मांगों के जवाब में महेश जोशी ने सदन में कहा है कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों और फ्लैट में पानी कनेक्शन के लिए पहले पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसका फायदा भी नहीं हुआ। और मैंने विभाग के अफसरों से कहा है कि पॉलिसी को व्यवहारिक बनाया जाए, ताकि उस पॉलिसी को इस तरह बनाया जाए ताकि फ्लैट में रहने वालों और कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में जो लोग हैं उन्हें पानी कनेक्शन मिल सके। प्रदेश में कोई भी कहीं पर भी बसा हो, लेकिन उसे पानी पिलाना सरकार की प्राथमिकता है और हम पूरा करके रहेंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने यह भी कहा है कि जेजेएम में प्रगति कुछ धीरे थी, लेकिन अब स्पीड बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन प्रदेश में 5000 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जेजेएम के कनेक्शन जहां पर नहीं हुआ है वहां पर वैकल्पिक इंतजाम जारी रखे जाएंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आगे ये भी जानकारी दी कि हर संभाग के पिंक डिवीजन बनाने की घोषणा की गई है। इस डिवीजन ऑफिस में पूरे स्टाफ में केवल महिलाएं होंगी यहां पर। और जोशी ने कहा है कि इस संभाग मुख्यालय पर एडिशनल चीफ इंजीनियर ऑफिस में एक डिवीजन ऑफिस ओपन डिवीजन बनाया जाएगा। इसमें पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा। महेश जोशी ने कहा है कि जलदाय विभाग के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया जारी है। 386 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें कुछ सीटें और बढ़ाई जाएंगी। साथ ही जोशी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में आरएओ प्लांट बंद होने की जांच करवाई जाएगी और जहां भी कंपनी का दोष होगा कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बूंदी के
केशोरिया पाटन में मंगलवार को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर सियासी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हूं। राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन मैं ना कभी झुकी हूं और ना ही आगे कभी झुकूंगी। वसुंधरा राजे के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से उनके समर्थक, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक और नेता और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस तरह राजे ने विरोधियों को सियासी ताकत दिखाकर अगले विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। यहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा है कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। अगर आप लड़ोगे तो आपस में दीवार खड़ी हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक जीवन में मुझे काफी संघर्ष देखने को मिला है। विकट समय में राजस्थान की जनता मेरे साथ खड़ी रही। और साथ ही वसुंधरा राजे ने आगे कहा है कि 2003 में रिकॉर्ड मत और 120 सीटों पर बीजेपी को पहली बार प्रदेश में जगह मिली थी। इस ज्यादा आपको बताते चले कि वसुंधरा राजे ने आगे कहा है कि इससे ज्यादा प्रेम 2013 में हमें मिला और रिकॉर्ड किया गया कि 163 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 3 का आंकड़ा बीजेपी के लिए शुभ है। और वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया और ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी। और राजस्थान कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाने वाली दिव्या मदेरणा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार के जलदाय मंत्री को पानी से जुड़े अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जमकर घेरा। जलदाय मंत्री महेश जोशी पर निशाना साधते हुए दिव्या ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जलदाय मंत्री केवल रबर स्टैंप है। प्रमुख सचिव विभाग चला रहे हैं और मंत्री जी को क्या कहें। वो शहर से आते हैं, गाँव की समस्या महसूस करना तो दूर, वो समझते भी हैं या नहीं, इस पर भी सवाल है। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि वसुंधरा राजे को धन्यवाद देना चाहती हैं कि वो अच्छी लीडर हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया। दिव्या ने यह भी कहा कि मेरे क्षेत्र में टंकियों के टेक्नीशियन सेक्शन निकाली गई और रातों रात फाइल ऐसे गोपनीय तरीके से जयपुर भेजी गई जैसे कोई बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी रॉ की फाइल हो। चीफ इंजीनियर से लेकर तमाम अफसरों तक बात की गई और लेकिन मुझे मेरे क्षेत्र में कौन सी पानी की टंकियां मंजूर हो रही हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। दिव्या ने आगे ये भी कहा कि क्या मैं ISIS की मेंबर हूं, आप मेरे क्षेत्र में लोगों को टंकियां कैसे बना कर दे रहे हैं ये मुझे नहीं बताएंगे। पानी की पाइपलाइन जहां से जा रही है उसे खेती के लिए लोग काट देते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग कभी नहीं होती। ये कहने पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम फील्ड की समस्या नहीं देखेंगे तो क्या भूमंडल की समस्याएं देखेंगे। दिव्या ने आगे ये भी कहा कि जलदाय मंत्री की तरफ से प्रदेश राम भरोसे है। मैं चेतावनी दे रही हूं, मैं जनता के लिए सदन में आई हूं और चुप नहीं बैठूंगी। मेरे क्षेत्र में 25 टंकियों की मंजूरी जाती है और उसे घटाकर 12 कर दिया जाता है। उसे भी पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। मैंने सीएम से बात करके उसे रुकवाया। मुख्यमंत्री 25 साल सांसद रहे और जोधपुर के बारे में तो वो जानते हैं वहां की क्या समस्याएं हैं, फिर भी यही रवैया रखते हैं तो मैं पानी के लिए चंदा इकट्ठा करूंगी और सड़कों पर उतरूंगी। बात अगर शराबबंदी कानून की करें तो शराबबंदी कानून पर अब विवाद जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच अब मंगलवार को भी राजस्थान से आई टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजस्थान के आए प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन को लेकर सीएम से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की है। राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार आबकारी और मद्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल बिहार दौरे पर आया है। इस दल में आबकारी विभाग द्वारा गठित समिति के विभागीय अधिकारी विजय जोशी और शराबबंदी आंदोलन और संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा समेत 3 प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के दौरान बिहार राज्य में लागू शराबबंदी के कई पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श और अध्ययन कर जानकारी लेगा। यह अध्ययन दल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्य में लागू शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन का अध्ययन करेगी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अध्ययन दल को पूरा सहयोग दिया जाए, साथ ही राज्य पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन में संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए।
आपको ये भी बता दें कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून हमेशा से सवालों के कटघरे में रहा है। ऐसे में कानून की सफलता को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन इसी बीच अब कानून के सफल क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए राजस्थान से एक टीम का आना एक तरह से कानून पर सवाल उठाने वालों के लिए जवाब है। और मंगलवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई है, इसके साथ ही ओले भी गिरे। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज और कल भी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग जैसे तमाम भागों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यही नहीं बल्कि तेज हवा चलने का भी अनुमान जताया गया। साथ ही एक दो स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसी के बाद अब 11 मार्च से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और गर्मी का प्रकोप देखा जा सकेगा। इसके पहले मंगलवार को उदयपुर, नागौर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक और राजसमंद समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो सूचांक संतोषजनक श्रेणी में बना रहा। और अभी तक आपने इंसानों को नशा करते और झूमते हुए देखा होगा, मगर राजस्थान में पक्षियों और नीलगायों को भी नशे की लत लग रही है। ये पशु पक्षी अफीम का नशा करते हैं। अफीम के खेतों के चारों ओर ये मंडराते रहते हैं और किसानों ने खेतों की चारों ओर से तारबंदी भी कर दी है, मगर नशे के आदी हो चुके पंछी और नीलगाय पहुंच ही जाते हैं। दरअसल भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अफीम की खेती होती है। फरवरी के दूसरे ही हफ्ते से लेकर मार्च तक अफीम के पौधे से निकलकर डोडे में चीरा लगाया जाता है और इन दिनों तोते आकर इन पर बैठ जाते हैं। पौधों की डंडी तोड़कर दूसरी जगह ले जाते हैं और जाकर खाते हैं। किसान घंटी बजाकर उन्हें उड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर नशे के आदी हो चुके तोते वापस पौधे पर आकर बैठ जाते हैं। तोतों के अलावा रात के समय नीलगाय भी पौधों का सेवन करती है और पौधों को खाकर खेत के किनारे बैठ जाती है। किसानों का यह भी कहना है कि फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है। पूरे खेत को पैक करना पड़ रहा है और इसी के बाद भी पक्षी डंडों पर आकर बैठ जाते हैं। मच्छरों की बात की जाए तो मच्छरों से बचने के लिए जैसे ही मच्छरदानी लगाई जाती है, उसी तरीके से अब खेत को भी चारों ओर से नेट से बंद कर दिया गया है और इसी के बाद भी अब जाली को कूदकर नीलगाय अंदर आ जाती है, तो वहीं पक्षियों को रोकना भी असंभव हो गया है। बार बार उड़ाने के बाद भी फसलों पर आकर ये पक्षी बैठ जाते हैं। हालांकि अलग अलग समय पर परिवार के सदस्य पहरेदारी करते हैं और पशु पक्षियों को भगाते हैं। खबर बहरोड़ा से है, जहां पर सौतानाला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक के द्वारा श्रमिक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद आहत युवती के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मृतक युवती की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी फैक्ट्री मालिक को देर रात डिटेन कर दिया गया। डीएसपी आनंद राव ने बताया है कि गांव जैनपुरबास निवासी राजू गुर्जरावास की फैक्ट्री में किराए पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली का एक परिवार रहता है। फैक्ट्री मालिक ने मौका पाकर अविवाहित युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने पूरी जानकारी परिजनों को दी तो मां ने आरोपी राजू गुर्जर को साथ देते हुए बेटी की ही मुंह बंद करवा दिया। साथ ही आपको बता दें कि मां ने बेटी की नहीं सुनी और थाने में दर्ज केस को वापस लेने के लिए कहा, तो उससे आहत होकर 21 साल की इस पीड़िता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी का सहयोग देने के जुर्म में मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस थाने में शुक्रवार शाम को दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था और शनिवार को पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया। इसी के साथ साथ घटनास्थल का भी मुआयना किया गया और पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को ही कोर्ट को पीड़िता के 164 के बयान करवाने को लिखा था और ऐसे में अगले दिन रविवार को अवकाश हो गया। सोमवार को सुबह पीड़िता फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने बताया है कि मौका मुआयना किया गया और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जांच अधिकारी डीएसपी आनंद राव ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात को आरोपी फैक्ट्री मालिक को भी डिटेन कर लिया गया, जिसे स्थानीय थाने पर ले जाया गया है।